एक लड़का टेबल पर रखा खिलौना घुमा देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इससे जादू शुरू हो जाएगा। वह आंखें बंद करके दुआ मांगता है कि उसका टीचर गायब हो जाए। अचानक एक अंडा तेजी से घूमने लगता है और उसमें से रहस्यमयी आग निकलती है। अगले ही पल टीचर सच में गायब हो जाता है, लेकिन वह मरा नहीं था, बल्कि सिकुड़कर हथेली जितना छोटा हो गया था। लड़का उसे गलती से अपने बैग में घर ले आता है। अगली सुबह छोटा टीचर उसे उठाता है, लेकिन लड़का उसे खिलौना समझकर खाने की टेबल पर रख देता है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। वह जल्दी से टीचर को ब्रेड और चीज के नीचे छिपा देता है। बाद में गलती से उसे कूड़ेदान में भी फेंक देता है, लेकिन आखिरी समय पर उसे बचा लेता है। स्कूल पहुंचते ही उसे एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि एग्जाम में छोटा टीचर उसे सारे जवाब बता देगा। एग्जाम वाले दिन वह टीचर को पेंसिल बॉक्स में छिपा कर ले जाता है, लेकिन टीचर जानबूझकर सारे गलत जवाब बताता है। रिजल्ट आते ही लड़के के हर सवाल पर 0 आ जाता है। उसकी दोस्त भी वही जवाब लिखती है और वह भी फेल हो जाती है। गुस्से में वह छोटे टीचर को पकड़कर घर ले जाती है। वह टीचर को निशाना बनाकर डांट फेंकने लगती है। तभी लड़का चुपके से उसके घर पहुंचकर टीचर को बचा लेता है। फिर वह टीचर को ड्रोन पर बैठाकर सुरक्षित जगह भेज देता है। अब दोनों मिलकर पुराने प्रिंसिपल की तस्वीर के पास पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वही टीचर को पहले जैसा कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब टीचर सच बताता है। असल में नए प्रिंसिपल स्कूल को बदलकर महंगा प्राइवेट स्कूल बनाना चाहते थे। इसी वजह से पुराने प्रिंसिपल की आत्मा नाराज थी। लड़का नए प्रिंसिपल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता। तभी पुराने प्रिंसिपल का जादू चलता है और नए प्रिंसिपल को भी छोटा बना दिया जाता है। दोनों एक खतरनाक तहखाने में गिर जाते हैं। वहाँ एक जंगली बिल्ली उनका शिकार करने पहुंच जाती है। मुश्किल से दोनों अपनी जान बचाते हैं। उधर बच्चे उन्हें ढूंढते हुए तहखाने तक पहुंच जाते हैं। सब मिलकर दोनों को बचा लेते हैं। अब प्रिंसिपल अपनी गलती मान लेता है। वो वादा करता है कि स्कूल नहीं बदलेगा और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इतना सुनते ही पुराने प्रिंसिपल की आत्मा उसे माफ कर देती है। जादू फिर से चलता है और टीचर और प्रिंसिपल दोनों पहले जैसे हो जाते हैं। उस दिन के बाद पूरे स्कूल की सोच बदल जाती है और सभी समझ जाते हैं कि असली शिक्षा सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को समझना भी है।